रात के 2 बज रहे हैं और जंतर मंतर पर माहौल इतना ज्यादा बिगड़ चुका है, इतना ज्यादा तनावपूर्ण हो चुका है कि उसको संभालने के लिए यहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर रैपिड फोर्स की तैनाती की गई है। लगातार पुलिस पूरी तरीके से यहाँ पर एक्शन में नजर आती हुई दिखाई दे रही है। बगल में ही छात्रों का आंदोलन चल रहा है, वहां पर नारेबाजियां की जा रही है लगातार, और पुलिस बल भी यहाँ पर पूरी तरीके से तैनात है कि अगर किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिससे माहौल खराब हो तो पुलिस की तरफ से तुरंत कार्रवाई की जा सके। आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि जंतर मंतर पर से कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई, कुछ ऐसी बयानबाजी या फिर नारेबाजी की खबरें निकलकर सामने आई जो समाज के लिए काफी ज्यादा आपत्तिजनक थी। लगातार राजनीतिक नारे लगाए गए, धार्मिक नारे लगाए गए जंतर मंतर के इस मंच से, इस आंदोलन के मंच से, और लगातार लोगों के द्वारा भी आरोप लगाया जा रहा है जो यहाँ पर खुद आंदोलन में शामिल है। वो लोग खुद कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट में कुछ लोग ऐसे भी घुस गए हैं जो गुंडागर्दी पर उतारू है। वही आपको बता दें कि ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं वो लोग छात्र हैं, लगातार अपने हक की मांग कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस प्रोटेस्ट की आड़ में अपनी सियासत को, राजनीति को चमकाने में लगे हुए हैं और गुंडागर्दी कर कर पूरा माहौल खराब करने पर भी लगे हुए हैं, जिसको देखकर सरकार ने भारी मात्रा में यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की है। आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस बलों की तैनाती की गई है कि अगर थोड़ा सा भी सिचुएशन यहाँ पर बिगड़ता है, किसी भी प्रकार की अराजकता यहाँ पर फैलती हुई दिखाई देती है तो पुलिस तुरंत एक्शन लेगी और तुरंत त्वरित कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कैसे पीछे नारे लगाए जा रहे हैं। रात का ये नजारा है कि यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं छात्रों द्वारा, जो कॉकरोच है उनके द्वारा यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं और ठीक उनके बगल में ही पुलिस बल पूरी तरीके से तैनात है, पूरे मुस्तैदी की तरह तैनात है कि अगर कोई भी गलती होती है, कोई भी ऐसी स्थिति फैलती है जिससे तनाव और भी ज्यादा बढ़ सकता है या फिर कोई भी असामाजिक तत्व अगर इस आंदोलन में शामिल होकर आंदोलन को खराब करना चाहता है या फिर यहाँ के माहौल को खराब करने की कोशिश करता है तो पुलिस की तरफ से तुरंत एक्शन लिया जाएगा। तो लगातार हम कवरेज आपको दिखा रहे हैं, टीवी7 भारत लगातार अपनी इस कवरेज में पूरा अपडेट दे रहा है। लगातार इस पूरे इंसिडेंट का, पूरे आंदोलन का हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हम इस वक्त रात के टाइम मौजूद है, रात के 2 बज रहे हैं इस वक्त और हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और सीधे तस्वीरें आपके पास पहुंचा रहे हैं। भारी पुलिस बलों की तैनाती की गई है। पुलिस पूरी तरीके से रात को एक्शन मोड में है कि अगर किसी भी तरीके की अगर असामाजिक तत्व के फैलने की बात फैलती है या फिर कोई भी ऐसा एक्शन होता है जो समाज के लिए खतरा हो सके या फिर यहाँ पर मौजूद लोगों के लिए खतरा हो सके तो पुलिस तुरंत उस पर कार्रवाई करे। आपने 20 जुलाई को भी देखा होगा कि पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई थी। छात्रों का आंदोलन लगातार उग्र होता गया, छात्रों ने जो है लगातार नारेबाजी की, उनकी तस्वीरें निकलकर सामने आई। छात्रों ने संसद की तरफ घुसने की कोशिश की थी जो काफी ज्यादा सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं था, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया था और उसके बाद अब आज 24 जुलाई को जंतर मंतर पर इतना ज्यादा तनावपूर्ण माहौल हो चुका है कि पुलिस बलों की इतनी भारी मात्रा में तैनाती की गई है। मेरे पीछे रैपिड फोर्स पूरी तरीके से मौजूद है, तैनाती की गई है उनकी भारी मात्रा में, तो किसी भी तरीके की लेकर सुरक्षा को लेकर चूक की गुंजाइश यहाँ पर नहीं रखी जा रही है। वही बात करें सीजेपी की प्रोटेस्ट की तो लगातार जंतर मंतर से लेके कनॉट प्लेस तक हर जगह पर सीजेपी के कार्यकर्ता, सीजेपी के समर्थक या फिर बात करें कॉकरोच तो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। लगातार उनकी तरफ से ये नारेबाजी निकल कर आ रही है कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। वही आपको बता दें कि सरकार की तरफ से 4 बार ये बात भी कही गई है कि आइए हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, आप जहां बोलेंगे वहां बात की जाएगी। लेकिन उसके बाद भी कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि है वो ये बोल रहे हैं कि हम आपके पास आकर बात नहीं करेंगे, आप खुद आइए हमारे पास बात करने के लिए। तो एक तरफ इसको भी लेकर काफी ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर आपको नीट पेपर लीक पर बात करनी है, अगर आपको शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात करनी है, अगर आपको सरकार को अपनी बातें सुनानी है, अपनी मांगे सुनानी है, तो आप सरकार की बातें क्यों नहीं सुन रहे? जब सरकार खुद सामने से बोल रही है कि हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, उसके बावजूद भी आप बोल रहे हैं कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, आप खुद यहाँ पर आइए बात करने के लिए। कुछ दिनों पहले ये आरोप लगाया जा रहा था कि सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है, लेकिन जब सरकार ने उनकी बातें सुनना शुरू किया उसके बाद भी सीजेपी की तरफ से, कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से ये बोला गया कि हमारी बातें सुनाने के लिए हम आपके पास नहीं आएंगे, आप आइए हमारे पास। वही आपको बता दें कि प्रधान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर ये बोला है कि कल सदन में इस मुद्दे पर चर्चा होगी और जो भी इस नीट पेपर लीक में दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो प्रधानमंत्री द्वारा भी लगातार बयान दिया जा रहा है। वही आपको बता दें, कुछ दिनों पहले धर्मेंद्र प्रधान का भी बयान आया था कि उन्होंने भी ये बोला था कि अगर नीट पेपर लीक में कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सदन में लगातार इसको लेकर हंगामा हो रहा है, विपक्षी दल लगातार हमलावर हो रहे हैं सरकार की ओर। रोज-रोज विधानसभा, आपको बता दें कि लोकसभा, राज्यसभा में जो बातें रखी जा रही है, जो मुद्दे रखे जा रहे हैं, लगातार उनकी कार्यवाही को रद्द की जा रही है, लगातार स्थगित कर दी जा रही है, अगले दिन के लिए कार्यवाही टाल दी जा रही है। तो विपक्ष द्वारा भी इस मुद्दे को पूरी तरीके से राजनीति माहौल बोला जाए तो बनाने की पूरी तरीके से एक प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश की जा रही है। बात करें राहुल गांधी की, बात करें समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव की, किसी की भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की बात करें, कोई भी विपक्षी नेता है पूरी तरीके से अब खुलकर सामने आ गया है क्योंकि सबको अपनी सियासी रोटियां सेकनी है। कोई भी आकर यहाँ पर नहीं देख रहा है कि माहौल कितना ज्यादा तनावपूर्ण हो चुका है। दिल्ली पुलिस भारी रात में यहाँ पर तैनात है, रैपिड फोर्स जो है आधी रात को यहाँ पर तैनात है और भारी मात्रा में, आपको बता दें कि हजारों की मात्रा में यहाँ पर रात के 2 बजे लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार नारेबाजी की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और उनकी तरफ से नारे लगाए जा रहे हैं कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। वही ठीक उनके बगल में दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से तैनात है। एक तरफ वहां पर नारेबाजी चल रही है तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की भारी तैनाती की गई है कि अगर इस आंदोलन में किसी भी तरीके का सामाजिक जो है तत्व निकलकर सामने आता है या फिर कोई भी स्थिति ऐसी तनावपूर्ण होती है तो उस पर पुलिस तुरंत कार्रवाई करने वाली है। तो लगातार हम इस आंदोलन की कवरेज कर रहे हैं, 24 घंटे टीवी7 भारत इस आंदोलन की कवरेज कर रहा है। हर छोटी से बड़ी अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं।